हर हर महादेव। बिहारेश्वर योग धाम में आज क्योंकि आज के लगभग 4 माह पहले आना हुआ था और बहुत जल्द दोबारा आपके बीच में आए हुए हैं, तो आज मौका मिला है हमें, क्योंकि आप सुन रहे थे योगाचार्य श्री विमल कुमार सचान जी के माध्यम से कि आपके क्षेत्र के गौरव आकृत वाजपेयी ने कांस्य पदक हासिल किया है। तो गुरुजनों हमारे बगल में देख रहे होंगे, तो गुरु जी का आशीर्वाद लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर को शुभ और आगे की प्रक्रिया किस हिसाब से आगे इन बच्चों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से उनको ले जाना है, क्योंकि अभी हाल ही में मार्ग गोरियस रिकवरी सेंटर केरल, जो कि त्रिवेंद्रम में केरल की राजधानी है, उस राजधानी में उत्तर प्रदेश की ओर से 25 बच्चे गए हुए थे, जिसमें 7 हमारे ऑफिशियल थे, जिसमें 25 मेडल। उत्तर प्रदेश में पहली बार जो योगासन के क्षेत्र में 25 मेडल लेकर के बच्चे आए हैं, तो इन सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि सपने वो नहीं जो सोने में देखे जाते हैं, सपने वो जो सोने नहीं देते हैं। आज के 4 साल पहले हम फतेहपुर जयपुरिया स्कूल में गए थे। हमने बोला था कि हम एक गांव से लेकर के गांव की प्रतिभा को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास केवल राष्ट्रीय स्तर ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल प्राप्त कर चुकी है गोरखपुर की अर्पण कनौजिया, जिनको रवि किशन शुक्ला जी सांसद हैं और फिल्म स्टार भी हैं। कई सारे विधायकों, कई सारे IAS के माध्यम से वो सम्मानित हो चुकी हैं। तो आप भी योग के माध्यम से एक अपना नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं, क्योंकि योग ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप स्वयं तो स्वस्थ रखते हैं और आपकी फैमिली भी स्वस्थ रखती है। सही है कि नहीं बेटा? जब आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आप अस्वस्थ होंगे तो आपकी फैमिली भी आपके पीछे अस्वस्थ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो योग आपको अनुशासन, धैर्य, सहनशीलता, सारे गुण आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम करते अपने शरीर के फिटनेस के लिए योग है। आज के कल्चर बन चुका है, लेकिन योग के जो बैक बोन में पूरी बॉडी को आपको फिट रखता है। केवल योग आसन तक ही सीमित नहीं है, योग के माध्यम से यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, क्योंकि आसन तो आपको 30 नंबर पे आता है। यम नियम यानी बैठ के जो नकारात्मक विचार है, जब वो आप त्यागेंगे तब आप अपने नियमों का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? जब नियमों का पालन करेंगे तब आपके आसन लगेंगे। आसन कौन से नंबर पे आया? तीसरे नंबर पे। तो सबसे पहले आपको अच्छा सोचना है। जब तक आप सोचेंगे नहीं, आपको कानपुर जाना है, कानपुर जाने के लिए आप जब तक सोचेंगे नहीं तो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव निगेटिव विचार त्यागने हैं और पॉजिटिव धारण करने हैं। जब पॉजिटिव धारण करेंगे तभी आपके आगे चल के आसन बनेंगे। जब आसन बनना स्टार्ट होगा, जब प्राणायाम भी, प्रत्याहार कि कितना हमें खाना है, कितना भोजन करना है, किस समय करना है, और प्राणायाम के अंदर माध्यम से क्या करेंगे? अपनी श्वासों को कंट्रोल करेंगे। इसके बाद फिर तीनों प्रक्रिया धारणा, ध्यान, समाधि ऑटोमेटिक होती हैं। तो योग ऐसा माध्यम है। आज योग योगासन के रूप में, चूंकि बच्चों में योग के प्रति किस प्रकार रुचि बढ़े, क्योंकि आप देख रहे होंगे क्रिकेट बहुत सारे
बच्चे खेलते हैं, इस समय आईपीएल चल रहा है, सभी लोग देखते हैं। तो उसी तरीके से आज योगासन को खेल का दर्जा 2019 में मिल चुका था। कब मिला था बेटा? 2019 में। आज क्या है? ये आपका जनरल नॉलेज बन जाता है। 2025 है। 6 साल हो रहे हैं और 6 साल में आज योग के माध्यम से भी वर्ल्ड कप तक खेलने का मौका मिल रहा है। आप क्रिकेट का वर्ल्ड कप देखा? आने वाले समय में हो रहा है, होगा नहीं। ऑलरेडी इंडिया 3 वर्ल्ड कप करा चुका है, चौथे की तैयारी चल रही है। अभी हमारे साथ कुछ बच्चे जो 25 बच्चे थे, इसमें लगभग 4 या 5 बच्चे दुबई के लिए रवाना होंगे और हो सकता है जुलाई अगस्त में वो लोग दुबई से भी मेडल प्राप्त करके अपने देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन है कि देहातों में आपको इसको ध्यान नहीं देता ही नहीं, ठीक ना कोई करना चाहता है। अगर बच्चों को माध्यम दिया जाए तो बड़ी विडम्बना है इस क्षेत्र की कि वो चाहते हैं कि विमल सर जी कोई पर्सनल स्वार्थ है, तो बड़ी विडम्बना है कि बस। और ऐसा नहीं, कुछ सीनियर अभी समझ लो पिछले महीने की बात है, एक लड़की थी पुलिस में है, उन्होंने बोला सर हम भी चलेंगे खेलने केरल, तो लेकिन उसकी एज ओवर हो चुकी थी, क्योंकि उनको उस मेडल की पता था कि अगर हमें मेडल मिल गया तो हमारा प्रमोशन हम डीएसपी बन सकते हैं। एक मेडल की ताकत उनके लिए कि हमें अगर एक मेडल आता है तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। कितनी बड़ी ताकत है मेडल की। अब लाइफ में आकत वाजपेयी के हमेशा लग गया नेशनल मेडलिस्ट, लग गया कि नहीं लग गया? जिंदगी भर बोले जाएंगे, क्या बोले जाएंगे? नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। अगर गोल्ड आता तो गोल्ड मेडलिस्ट लेते, जो बच्चे गोल्ड लेके आए तो वो क्या लिखेंगे? गोल्ड मेडलिस्ट। जो सिल्वर वाले हैं तो सिल्वर मेडल लिखेंगे, और जो ब्रॉन्ज है तो वो हमेशा के लिए एक नई पहचान मिल गई। राष्ट्रीय प्लेयर तो है ही, लेकिन एक नई पहचान क्या मिली? कांस्य पदक विजेता। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि कानपुर जनपद से केवल एक ही स्टूडेंट थे, एक ही। और सबसे खास बात इस प्रतियोगिता की ये रही कि कोई भी जनपद खाली नहीं गया। जितने भी जनपद गए थे, फतेहपुर से 4 मेडल लगे, कानपुर से एक बच्चा था 1 मेडल लगा, झांसी से एक लड़की थी उसको भी 1 मेडल लगा, बलिया से 3-4 बच्चा थे उसमें 1 मेडल लगा, मिर्जापुर से एक लड़का था और 3 मेडल लेके गया, सोनभद्र से एक लड़की थी 1 मेडल लेके गई, गौतम बुद्ध नगर से 10 बच्चे से 10 में 8 मेडल लेकर के गए। तो कोई जनपद, जिस जनपद से बच्चे गए, कोई जनपद ऐसा नहीं रहा जिनको मेडल ना हासिल कर पाया हो। तो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी बच्चे गए, जिस भी जनपद से गए, सभी जनपदों को मेडल मिला। इस संख्या में अपना कानपुर पीछे रह गया। संख्या में कहा भले कोई पीछे हो, लेकिन मेडल लाने में कोई पीछे, क्योंकि कानपुर क्रिकेट ज्यादा आगे है। और तो और प्रतियोगिता खेले, इसके बाद स्वामी अनंत पद्मनाभ मंदिर का भी दर्शन करने का इन लोगों को शुभ अवसर प्राप्त हुआ। कौन मंदिर? जो महाभारत समय से उसके पहले का, जो कहते केरल गए वहां नहीं गए तो कहीं नहीं गए, वहां भी घूमने का शुभ अवसर मिला। बहुत ही प्राचीन गणेश मंदिर है, वहां पर भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। समुद्र में भी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। यानी गए तो खेलने के लिए थे, खेल के साथ में क्या क्या एडिशनल ऐड हो गया। फिर आते वक्त झांसी किला लक्ष्मीबाई का, वहां भी बच्चों को घूमने का अवसर मिला, क्योंकि वैसे तो कोई जा नहीं पाता, लेकिन योग के माध्यम से गए और सारा कुछ घूम करके भी आए, पूरा फुल एंजॉय किया। एक बिटिया का बर्थडे था, उसने सपने में नहीं सोचा था कि केरल में हम कभी भी अपना बर्थडे मनाएंगे।
उसका बर्थडे भी वहां मनाया गया। तो आज आप भी योग के माध्यम से अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं, क्योंकि योग भारत की जननी है। योग क्या है? भारत से प्रारंभ हुआ, आज विदेश वाले भारत से सीख रहे हैं। और अभी गर्व की बात है, जिसने भारत से योग सीखा उसको भारत सरकार ने एशियन योगासन खेल संघ की प्रेसिडेंट है अनूप मारवाह, सऊदी अरब की है, उसको भारत सरकार ने अपने खर्चे से स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे बुलाया। समझ सकते हैं, यहाँ से जो सीखे उनको भारत सरकार विदेश से अपने देश से बुला रही है कि आओ हमारे देश से बच्चों को कुछ ज्ञान दे दो। लेकिन भारत कहाँ जा रहा है? पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहा है। भारत का विदेशों में प्रतिनिधित्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब आप लोग आगे आएंगे, नई जनरेशन आएगी, तो आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान क्रिएट कर पाएंगे। और आने वाले समय में 2028 में जब आपका ओलंपिक होगा, ओलंपिक में भी योगासन के खिलाड़ी होंगे, वहां से भी मेडल आएंगे। अभी तक ओलंपिक नहीं होता था योग का, लेकिन आज योग का ओलंपिक भी प्रारंभ होने जा रहा है। एशियन गेम नहीं था, एशियन गेम भी शामिल हो गया। तो एक नई पहचान आपको दिलाएगा। स्पोर्ट कोटे का आपको लाभ मिलेगा। जैसे क्रिकेट खेलती है, अभी सुना होगा कई सारे, हरभजन सिंह का नाम सुना होगा, डीएसपी है खेल कोटे से, और मोहम्मद सिराज का नाम सुना होगा, वो भी खेल कोटे से डीएसपी बने हैं। तो खेल कोटे का बहुत बड़ा महत्व है। आपको 10% की छूट मिलती है आप जब जॉब में लगाएंगे। ये जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, इस पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देख रहे हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप कहीं भी इंडिया के या विदेश में किसी भी कोने में किसी भी जॉब में आप PNIS पटियाला स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी कोर्स करने जाते हैं, तो ये सर्टिफिकेट आप वहां पर लगा करके आप वो कोर्स कर सकते हैं। तो कहीं भी आप जाएंगे, सर्टिफिकेट के वैल्यू है, इस सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा महत्व है। कितनी एज तक कंपटीशन खेल सकते हैं? अभी तो बॉयज में 28 यानी 28 साल, गर्ल्स में 27, 9 साल से लेकर के 27 गर्ल्स, 10 साल से लेकर के 28 साल तक के बॉयज हैं। लेकिन अभी खुशी की बात है कि अभी हम लोगों की जीडी मीटिंग केरला में हुई थी, जिसमें कि एज बढ़ा करके यानी 55 ईयर तक भी कोई खेल सकता है। वेरी गुड। क्योंकि हम लोगों ने बात तक की, सर कई बच्चे इस बार हमारे एज की वजह से बाहर हो गए, वो दोबारा खेल नहीं पाएंगे। तो इस पर विचार किया जाए और सभी के सहमति से ये बात पारित भी हो गई कि आने वाले समय में 55 तक के भी लोग योगासन को, योगासन खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने का शुभ अवसर प्राप्त होगा और वो भी मेडल लेकर के आएंगे। तो आज कानपुर जिले के गौरव आकर्त वाजपेयी जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सबसे पहले हम ओम